सब रनकपुर आ रहे थे, उसको उनका रास्ते भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ बस। कहाँ है वो? मारे को बताइए, मैं भी आऊंगी। नहीं बस तुम वहीं रहो, रात बहुत हो चुकी है। दानिशा के पास रहो, उनका ख्याल रखो और उन्हें कुछ मत बताना। नहीं मासा कुछ नहीं बताया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। देव सर, देव सर। नहीं, बड़े हुकुम रनकपुर आ रहे थे। इसका मतलब हादसा रनकपुर और उदयपुर के बीच में हुआ है। अरे को कुछ भी करके जाना होगा, सर हमारी जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी। करिश्मा शेखावत लॉकअप में हो गया आपके पास। हाँ, पर क्यों? एक बार मिलना था मेरे को उनसे। मैं है अशोक साहब को करिश्मा शेखावत के सेल तक ले जाओ। थैंक यू। प्लीज जाइए। करिश्मा, चेहरे का रंग उड़ा है, आंखों में डर है और मन में गुस्सा है। जरूर कोई बड़ा कांड हुआ होगा। नहीं किया ना? काश काश मैं कर पाती, पर मैं तो इस जेल में बंद हूं ना, और दूसरों की कामयाबी का क्रेडिट मुझे लेना नहीं आता। पर क्यूरियस जरूर हो कि इस नागिन से मिलने के लिए तुम उसकी गुफा तक चले आए हो। जरूर बेवजह तो नहीं आए होगे। कहीं अपनी बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी करने का इरादा तो नहीं है? तुम्हारे जैसों के ना मुंह लगना पसंद नहीं करता मैं। सड़ यहीं पे। कुछ तो सही नहीं है, लेकिन क्या? साह का फोन ही नहीं लग रहा है और देव और अभी पता नहीं कहाँ रह गए। भाभी साहब हमारे को पता है कि आप हमारे से नाराज हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी व्रत पूरा करने की, लेकिन फिर हमारे शरीर ने हमारे को जवाब दे दिया और फिर मजबूरन हमारे को यो क्या कर दिया भाभी साहब ने? घर में खास मेहमान आने वाला है और आपने हमारा चेहरा ही खराब कर दिया। अब ऐसे निशाने के साथ मैं किसी ने अपना चेहरा कैसे दिखा सकूं? और तो और भाभी साहब, ऐसा कौन सा मेहमान आने वाला है जिसके कदम इस घर में पड़े ही ना और इतनी तबाही मच गई? भाई साहब गायब हो गए, हम सब इतने तनाव में हैं और हमारे चेहरे पर यो निशान आ गए। यो जो कोई भी मेहमान है भाभी साहब, उसे आप रास्ते से ही वापस लौटा दीजिए। सोचिए, यो मेहमान घर में आने से पहले ही अगर हमारे घर में इतना सब कुछ हो गया, वो अगर सच में इस घर में आ गया ना, तो फिर हम सब तो बर्बाद ही हो जाएंगे। उस मेहमान के कदम इस घर के लिए अशुभ है। हाय मारा राम जी, इस निशान पर तो हल्दी लगानी होगी। सारिका गलत तो नहीं कह रही। हम बहू के शुभ कदम पड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब अशुभ ही हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि आने वाला
घर की तकदीर साथ लेकर आता है। घर की बड़ी बहू के रूप में वसुधा क्या लेकर आने वाली है? हम अपने बेटे की गृहस्थी बसाने के लिए अपनी गृहस्थी, अपने सुहाग को नहीं उजाड़ सकते। अभी कहाँ चले गए थे और देव कहाँ है? वो दादा को ऑफिस से बहुत जरूरी कॉल आया था। यूएस वाले क्लाइंट को कुछ पेपर सबमिट करने हैं, उसके लिए ऑफिस गए हैं। ये सब लापरवाह बनते जा रहे हैं। देव ने अपनी पति से बात की? साहब पहुंच गए ना रनकपुर? दादा फोन करने ही वाले थे, तभी ऑफिस से उनको फोन। हमारा फोन सा का ही फोन होगा। अविनाश जी, बात को टालने की कोशिश मत कीजिए और मुझे सच सच बताइए कि हुआ क्या है। वापस आकर एक्सीडेंट हो गया दिव्या जी। वो मिल नहीं रहे हैं। दादा उन्हीं को ढूंढने गए। भाई साहब गए ना, आप देखना वो पापा साहब को घर पे वापस लेके लौटेंगे। और आपने देखा ना मासा ने कितने अच्छे से अनुष्ठान पूरा किया। उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है अविनाश जी। पापा साहब को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक ठाक आएंगे। आप बैठिए, आइए बैठिए अविनाश जी। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। वापस आके एक्सीडेंट के बारे में मासा को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। और मसू घर पे नहीं है तो बड़ी बहू की सारी जिम्मेवारी आपकी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हर पल मासा के साथ रहूंगी। मैं मेक श्योर करूंगी कि मासा को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और सब ठीक होगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे। दादी से कह के निकली तो वो 100 सवाल करेंगे हमारे से। माफ कीजिएगा दादी, हमारे को आपसे बिना मिले ही जाना पड़ेगा। वसुड़ी, ये चोरी छुपे दबे पांव कटे जा रही है तू? वो दादी से मैंने देव सर ने बताया था कि मैं कल उदयपुर आ रही हूँ। उनसे रुका ही ना गया, वो हमारे को लेने अभी आ रहे हैं, तो बस वहीं जा रही थी। अच्छा वो सब आप छोड़िए। यो देखिए दादी साहब, आपके तीनों टाइम की दवाइयाँ मैंने इन डब्बों में पुड़िया बना के रख ली है। अब अगले 10 दिनों तक आपको कोई दिक्कत ना होगी। और हाँ, वो मैंने ना पड़ोस वाली रेनू काकी को भी कह दिया है, वो आपके तीनों टाइम का खाना पीना देख लेवेंगी। अरे वाह छोरी, तूने तो इतने सारे इंतजाम कर दिए हमारे लिए और हमारे को भिनक भी ना होने दी। और ये सामान लेके कहाँ जावे है तू? देव आ रहा है ना, तो अपने ही घर आवेगा कि ना?